दुनिया हिल जाएगी अकेले देखना, सच बोलो, पर इतना भी नहीं कि वह किसी को नीचा गिराने का काम करे। जी हां दोस्तों, हम कभी कभार अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। आप भले ही सच बोलते हैं, किसी इंसान को आप सच बता रहे होते हैं उसके बारे में, पर वही है ना, आज के समय में सच कौन सुनना चाहता है। बात कड़वी है, लेकिन सत्य तो यही है कि आज आपकी जगह भले ही मैं हूं या कोई और भी, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन याद रखें, हमारे पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है ना, उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, उसे एक अच्छी जीवन में नई किरण दिखती है। दोस्तों, बता दें कि आप अपने जीवन को दोबारा संभालने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे यदि आपने अपनी गलतियां स्वीकार करना शुरू कर दी। अंदर से भले ही आपको बहुत घटन हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको इस चीज की खुशी जरूर होगी कि आखिरकार आपने अपनी दिल की सुनी और सच्चाई का सामना करते हुए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए आपने आखिरकार सत्य का ही साथ दिया। आपने अपनी सत्य को अपनाया है। इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले 2 दिनों में आपके जीवन में आखिरकार कौन सा बड़ा ऐसा कारण है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मुसीबत आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कैसे चुटकियों में आपकी परेशानियों का हल मिलने वाला है। इसीलिए आपको अब दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, अब वह वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना होगा, देखना होगा पूरा। अगर आपके जीवन में अगर परेशानी खत्म ना हो जाए, दुखों का निवारण ना हो, तो आप हमसे बोलना। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की सारी परेशानियों के बारे में बात करेंगे, उपाय बताएंगे और जानेंगे कौन सी वजह है कि ये दुख आपके खत्म नहीं हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो कुल बता दें, 12 राशियों में से आप ही की एक ऐसी राशि है जिनको सबसे ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है, सुन हो गया है। मान लो आप कभी भी अपने जीवन काल में अच्छी तरह से चैन की सांस नहीं ले पाए हैं, सही से सो नहीं पाते हैं, बेचैनी रहती है, चिंता सताती रहती है कि आखिरकार कब हम इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कब हमारे इन दुख के दिन खत्म होंगे। दोस्तों, समय आ चुका है आप लोगों को कुछ गलतियों को सुधारने का। पूरा ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके जो चीज बीत गई है उसको भूलने की कोशिश करें। जो बीत गया सो बीत गया। अपने चरित्र का निर्माण करने की कोशिश करें। अब आपको उस पर विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते जो पास्ट में हो चुका है, लेकिन याद रखें कि बीता हुआ समय से ही आपको सीखना चाहिए और वह सिखा करके भी जाता है। आप लोगों को आपने जरूर ही कुछ अच्छा अनुभव किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों, कौन आपकी तारीफ करता है और कौन तारीफ करने के बाद अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार की सीख को आपको स्वीकार करना चाहिए। जीवन में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे जानते हैं दोस्तों कि आपको किस तरह के नए परिणाम कुछ बदलाव के बाद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अपने जीवन में आपने अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया है, बहुत कुछ आपने सीख लिया है, बहुत सारी परेशानियों को भी झेला है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इस समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। काफी हद तक आप लोगों को उचित समय मिलने वाला है। आपने जो भी गवाया है वह आपको मिलने वाला है। आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस समय कोई भूमि संबंधित खरीदारी का मौका आपको मिलेगा। उचित समय के कारण ही आप लोग अच्छे से अपना कारगर काम कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। आप खुश हैं तो आपको आपकी तरफ खुशियां ही मिलने वाली हैं, लेकिन दुखी हैं तो दुख आपकी तरफ आएगा। बता दें कि इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए, समाज में अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी के सामने हंसते मुस्कुराते हैं, एनर्जी के साथ आप जाते हैं, सामने वाला भी उसी हिसाब से आपसे पेश आएगा। जी हां, यदि आप निराश होकर दुखी होकर जाएंगे तो सामने वाला भी दुखी होगा। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी वैसे ही आपके जीवन में घटनाएं भी होंगी, वैसे ही रिस्पांस मिलेगा। और यहां पर हम आपको बता दें
मुस्कुराने की कला को अपना लीजिए, क्योंकि आपकी जो ये अंदर की कला है ये दूसरों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी और आपको अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि किसी इसी मुस्कुराने की कला से, आपके जो अच्छे व्यवहार करने की कला से कोई आपका काम बन जाए ऑफिशियल। यदि कोई डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो उसमें आपका बाद व्यवहार, शालीनता काफी हद तक काम को आगे निकाल सकती है। बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस चीज का अपने जीवन में आपको जरूर ही बेहतर रूप से प्रयोग करना है। इसे आप अपने जीवन में देखेंगे, कई तरह की परेशानियों से आप बाहर निकल पाएंगे। और हम आपको यह भी बता दें कि कई बार बाद विवादों से आप काफी हद तक बच सकते हैं। इस चीज का प्रयोग जरूर करें, बिन बुलाए। यदि कोई मेहमान आपके घर में आए तो उसका आदर सम्मान करें। इस मेहमान की किस्मत की वजह से आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, अचानक से आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होगा जो कि आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होंगे। उनकी सलाह से आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, काफी हद तक लाभ मिलेगा। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है, जिसमें युवा लोग जुड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही साथ बता दें कि आप सभी के लिए सामाजिक कार्यों में आप जो है काफी हद तक यदि काम करते हैं तो वहां से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जहां पर खास तौर पर युवा वर्ग काम कर रहा है, वहां यदि जुड़कर काम करते हैं, उस मिशन में आप जुड़ते हैं तो वहां से अच्छे खासे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है जोश और उत्साह भी देखने को मिलेगा। आप सभी को बताना चाहेंगे यह भी कि आपका आज मनोभाव प्रेम पूर्ण होने वाला है। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं से आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के जातक को बता दें कि आप में पूर्णता होती है। आप सरल स्वभाव के काफी अच्छे व्यक्ति हैं और इसके साथ ही साथ परिस्थिति कुछ कठिनाइयों की वजह से कठोर निर्णय भी आपको लेने पड़ते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन वैसे जो आपका आर्थिक स्वभाव है, देखने में लोगों को लगता है कि आप टूट रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की जो है नकारात्मक भाव आप नहीं रखते हैं। किसी को भी सुधारने के लिए या फिर किसी को बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कोई कड़वी बात आप कह देते हैं या कुछ ऐसा क्रोधपूर्ण रवैया बनाते हैं। अन्यथा बता दें कि सभी प्रकार की स्थितियां सामान्य रहे तो वहां पर आपका स्वभावी आपके बाद व्यवहार को, तरीके को बहुत सरल और शांत बनाता है। ऐसा देखने को अक्सर मिलता है। आपकी मनोभाव पूर्ण रूप से अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में कुछ स्थिरता महसूस करने वाले हैं। कार्य में जो भी चुनौतियां चल रही थीं, धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं करियर में भी प्रगति के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ आपको काफी हद तक मिलेगा। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर बात करें, आपके लिए सबसे बढ़िया दिनों में से आज का एक दिन हो सकता है। हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के अगर बातचीत की स्थिति, मतलब कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है, उसे आप बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश करें तो काफी बेहतर रहेगा। किसी भी प्रकार की हाथापाई ना हो, किसी भी प्रकार का वाद विवाद और मतभेद ना हो, यही आपके लिए अच्छा है। अगर किसी पुराने झगड़ा बन चुका है, वाद विवाद की स्थिति है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको जो है, कोई भी अगर वाद विवाद की स्थिति है तो वहां से दूर हो जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें आपके जीवन में साढ़े ही में चल रहे हैं। थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कुछ स्थितियां आप लोगों के लिए कठिन तो है ही। अगर आप अन्य चुनौतियों में घुसेंगे तो आप उलझ सकते हैं, इसलिए यह बेहतर नहीं होगा। आपके लिए तो अच्छा यही रहेगा कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझे, बल्कि साइड से आप बाहर निकल जाएं। यह काफी बेहतर रहेगा। वहीं आप सभी को हम यह भी बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपके दफ्तर के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। नौकरी में स्थितियां अच्छी रहेंगी। सहकर्मियों का सहयोग काफी हद तक मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, आपने किसी को पैसा दिया हुआ था तो वह आपको आज के दिन वापस मिल सकता है। यमराज घर से निकल चुके हैं। सावधान, यह घटना सबको चौंका देंगे। गुप्त बात बता रहा हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर आज के इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों
बागेश्वर बाबा ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया है, जो आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं। दोस्तों, बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों, सुनकर यकीनन आपको भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में आपको दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इन 7 दिनों में शुक्र के साथ शनि का दोस्तों मिलाप आपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, यहां राहु के साथ मंगल भी परस्पर खड़े मिले हैं। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके सोच से भी परे हैं। दोस्तों, आप सोचते कुछ और हो और दोस्तों आपके जीवन में हो कुछ और रहा है। कभी कभी दोस्तों इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। कभी कभी दोस्तों आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आता है। दोस्तों, धीरे धीरे आप दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, ये मुझे पता है। दोस्तों, यूं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि धन दौलत की समस्याओं का हो, या फिर घर परिवार की कोई समस्या का हो, या फिर प्यार मोहब्बत की समस्या का हो। समस्याएं तो आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी है। दोस्तों, इन समस्याओं को झेल झेल कर दोस्तों अब आप भी मजबूत इंसान बन गए हो। अब आपने इन समस्याओं के साथ ही जीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह सारी जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, ये दोस्तों कोई आम बात नहीं है। यह सारी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रही है। यह 3 दुश्मन आपके आसपास ही है, और इन तीनों दुश्मनों ने आपकी जिंदगी को हराम करके रख रखा है। दोस्तों, आप सोचते हो कि आपका नसीब खराब है। आप सोचते हो कि दोस्तों मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा कर्म ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह सब और सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है, और यह दुश्मन दोस्तों पराये नहीं है, बल्कि आपके अपने ही हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पिछले 6 सालों से आपके घर में जो रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके पीछे एक औरत का नाम है। यह औरत आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहती है। यह औरत पिछले कई सालों से आपके आसपास ही भटक रही है, और उसकी एक ही इच्छा है, आपकी खुशियों को छीन लेना। जब जब आप अपने परिवार के साथ खुश होते हैं, हंसते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर जलती और रोती है। आपके परिवार के ऊपर इसने कई सारे खतरनाक जादू टोने और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वह आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि यह औरत आपकी दुश्मनी में अंधी हो चुकी है। उसकी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। आपके परिवार के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा है, और वह इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भले ही यह औरत आपके सामने आपकी अपनी बनती है, आपकी शुभ चिंतक बनती है, आपके प्रति दोस्तों हमदर्दी दिखाती है, लेकिन यह औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए कई खतरनाक तंत्र मंत्र और जानलेवा टोने टोटके करवा रख रही है। इस औरत ने दोस्तों आपके घर के छोटे छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़े बूढ़ों तक, उनके ऊपर भी टोने टोटके और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। दोस्तों, इस औरत से अभी अभी रिश्ता डर दीजिए, वरना आने वाले समय में आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, आप लोग इस औरत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आंख मूंद करके आप लोग इस औरत के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं, और बदले में यह औरत पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से इस औरत ने अपने वश में कर लिया है। साथ ही दोस्तों, यह औरत जैसा बोलती है, आप वह ऐसा वैसा करते हैं। दोस्तों, इसी औरत की वजह से आपके घर में लड्ढा झगड़े हो रहे हैं। आए दिन दोस्तों कलह हो रहे हैं। आपकी किस्मत फूटी हुई है। क्यों? क्योंकि इस औरत ने आपकी किस्मत को भी बांध दिया है। दोस्तों, यह औरत बहुत ही खतरनाक है। दिखने में तो यह औरत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दोस्तों शातिर भी है। आप दोस्तों इसको देखकर पूरी तरह से इसके वश में आ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह औरत का नाम क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में औरत का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको दोस्तों मैं बता दूं,
इस औरत के पा यानी कि इस औरत के जो चरण हैं आपके लिए बहुत ज्यादा मनहूस है। ये जब आपके घर में प्रवेश करती है तब आपके घर में लड़ ढाई झगड़े होने लगता है, तब आपके घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर इस औरत को आपने अपने घर आने से नहीं रोका तो बहुत जल्द आपके घर में बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों, आखिर कौन है औरत? सड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और साथ ही मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में भी बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं देगी, जो आपकी हमेशा मदद करेगी, जो निस्वार्थ भाव से आपका साथ देगी। दोस्तों, वह औरत आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, मैं रोजाना आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। आपकी जिंदगी से जुड़ी, आपकी राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहता हूं। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। आज कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय कालिका माता जरूर लिखिए। देखिए, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, उसके लिए कालिका माता जरूर से जरूर लिखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों, जीवन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लोग अच्छे हैं या आपके लिए हितेश है जो आपके साथ रहते हैं या मुंह पर बहुत तारीफ करते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, और कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है, और कौन सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। इस महीने में किससे रिश्ता रखना है और किससे तोड़ देना है। वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, अंत तक देखते रहो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं पत्थरों में से एक भी पत्थर यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और रिश्तों में जो आपके दुश्मन हैं वे उसी एक पत्थर के समान हैं जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यथित कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्क के ताप में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक आप ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अपना बनकर परेशान करते रहेंगे, पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे। और आप इतने अच्छे और साधारण इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करते हैं, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी एक छोटी खामी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, उलझनों से जब आप ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, ना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की, और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा, फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है। तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिए जा। जैसे कि याद रखो कि जब हम किसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं ही। हम कभी यह सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है,
हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि उसे कौन चला रहा है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर सफर करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक काम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें मृत्यु भी देगा। हमारे जीवन का हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर हम क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं? कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। आप तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। मित्रों, इतनी सारी बातें हमने आपसे की हैं। वे बातें केवल हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका दिल बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल दिल में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से ज्ञान के दिए को जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा जिसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हां दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफें लग रही हैं, शायद भविष्य में वे हमें बहुत अधिक सुख देने वाली हैं। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविष्य को लेकर शंकाएं और डर भी रहेंगे। एक अनजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं, यानी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व सा चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात भी नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, कि आप जितने सकारात्मक हैं, जितने सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं वे नकारात्मक हैं, और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ी, डीडीए नहीं है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और बहसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह कि परिस्थितियां अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। चीजें आपको कम समझ में आएंगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है, ईश्वर को वह बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे। आप ऐसे फैसले लेंगे जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूं, फिर तू दुखी हो जाता है। तो क्यों ना तो वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है, और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता है। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुए, ईश्वर का नाम लीजिए, धार्मिक रहिए और नकारात्मक चीजों से बहुत अधिक दूरी बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों से, विचारों से दूर रहिए।
जो शराब या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूं, और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे, और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसलिए चिंता ना करें दोस्तों, सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मेरी एक एक बात को हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र मंगल शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जमा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा, और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रख देते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके, यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते दोस्तों। आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हो तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सक, तब आपके पास कोई भी नहीं होता दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए।